अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है पिंटरेस्ट का। और पिंटरेस्ट के बारे में हमने पहले कुछ चीज़ें देखी थी, जिसके अंदर हमने इमेजेस वगैरह बेसिकली फाइंड करना देखा, कीवर्ड को देखा, पिंटरेस्ट के अंदर से रिलेटेड सर्चेस को देखा। दैन उसके बाद हमने खुद से डिफरेंट टूल्स, फ्री टूल यूज़ करते हुए पिंटरेस्ट की ये देखें बहुत सारी हमने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली। नेक्स्ट अभी आज मैं आपको मज़ीद इसी कीवर्ड के तनाजुर में मज़ीद चीज़ें बताना चाहूँगा और कुछ पिंटरेस्ट का भी आगे बताऊँगा। जैसे इससे पहले आपको ना गूगल का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गूगल में बेसिकली सर्चेस हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपने किसी साइट को देखना है कि उसकी साइट के ऊपर कितने पेजेस इंडेक्स हैं, तो गूगल का आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं site:/www नहीं लिखना, जैसे pinterest.com, ये एक चीज़ होती है। लेट्स ट्राई, इसको हम इधर जाके एंटर करके देखते हैं। अगर तो पिंटरेस्ट, तो इसमें ये देखिए शायद मिलियंस ऑफ पेजेस इंडेक्स हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमें एक चीज़ आज सीखने को मिली कि हम गूगल के अंदर किसी हाँ स्पेसिफिक डोमेन को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाकर ये लिखूँ कि हम जो कि टीथ वाइटनिंग को लेके चल रहे हैं, और साइट कॉलन और फिर मैं उसके बाद वही लिख देता हूँ पिंटरेस्ट की वेबसाइट। अब ये वो चीज़ें फाइंड करेगा, पिंटरेस्ट को साइट को ही फाइंड करेगा और आगे जाके टीथ वाइटनिंग को ही देखेगा। अब इसमें कोई और डोमेन नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पिंटरेस्ट ही आ रहा है। सो हमें यहाँ पर कुछ आइडियाज़ इस तरीके से पता चलते हैं कि ये कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें रैंक हो रही होती हैं। पिंटरेस्ट में दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लेट्स सपोज ये जो टॉप टेन आप इसको थ्री डॉट है इसके ऊपर क्लिक करें, तो आपको पता चलेगा ये pinterest.com/ideas के साथ चल रही हैं। सो हम इसके साथ /ideas भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा, ये डायरेक्ट जितने भी आइडियाज़ को ही लेकर के चलेगा। सेम इसी तरह पिंटरेस्ट की पिन्स भी रैंक हुई होती हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर जाकर सिंपल पिन लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ पिन ही आएंगी। डॉट पे क्लिक करते हैं हम, ये देखिए पिन, ये इंडिविजुअल पिन है। अच्छा, और अगर हम इसके साथ आगे टीथ वाइटनिंग लिख लेंगे तो क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि टॉप कौन सी टीथ वाइटनिंग पिन्स हमारे पास इस तरीके से चल रही हैं। आप इसके ऊपर जाकर देख सकते हैं कि ये हमारी एक्चुअली मैंने थोड़ी सी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो वो उस चीज़ को भी लोड कर रहा होता है। एनीवेज आप ये देखेंगे पिन के साथ आ रही है। सो हमें दो चीज़ें पता चली, आइडियाज़ होती हैं और पिन होती हैं। अगर मैं इसको ख़त्म करके करूँगा तो ये दोनों को ही निकाल के देगा। अच्छा, आइडियाज़ के अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि अगर इस आइडियाज़ के ऊपर, यानी ये मैंने जस्ट क्लिक किया है, ये देखिए आइडियाज़ लिखा भी हुआ है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली आपको एक कलेक्शन बना के दे रहा है, बेस्ट टीथ वाइटनिंग, और इसके अंदर वो दी हुई है, पिन्स दी हुई हैं। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। इससे एटलीस्ट ये होगा कि आप पिंटरेस्ट ये दिखेगा कि आप बेसिकली अपने विद इन अ डोमेन रह के ही ग्रो कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे कि आप कभी किसी किसी चीज़ को उठा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को उठा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को उठा रहे हैं। तो आपको अपने अकाउंट को बच्चे की तरह ट्रीट करना है कि जिस तरह बच्चे को आप आहिस्ता आहिस्ता फीड देते हैं, फिर ठोस ग़िज़ा पे लेके आते हैं और फिर इस तरह आगे हम वो ग्रो करता है। सेम लाइक सोशल मीडिया के जितने भी अब अकाउंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, और जितने भी हैं, आप उसको डायरेक्ट इतना एक मैसिव कोई काम नहीं कर सकते, कोई मैसिव फॉलोइंग नहीं कर सकते, मैसिव पोस्ट नहीं कर सकते। ये क्यों है? वो इसलिए है कि इसको स्पैमिंग कंसिडर किया जाता है। आपने टेम करवाना है, सर्च इंजन आपको समझे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको इस तरीके से ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आइडियाज़ को हम फॉलो कर सकते हैं और पिन हम जस्ट एक सिंगल पिन होती है और हम उसको ही लेकर के चल सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें ये चीज़ का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से हो गया कि हमने एक विद इन पिंटरेस्ट रहते हुए किस तरीके से फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करनी होती है। वो मैंने चैट जीपीटी के लिए बताई थी कि एक्सटेंशन किस तरह इंस्टॉल करनी होती है। आपके पास दो एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है कीवर्ड सर्वर और एक है कीवर्ड एनीवेयर। ये दोनों एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये कुछ यहाँ पर इस एंड पर कुछ चीज़ें पता चल रही होंगी। ठीक है, अब मैं सिंपल लिखता हूँ वाइटनिंग। जैसे ही मैं टीथ वाइटनिंग को लिखूंगा तो ये जो एक्सटेंशन ये काम करेंगी और ये उठा कर लेके आएंगी कि एक्चुअली आपके पास ये देखें कितनी ज़्यादा सर्चेस आ गई। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये हमारे लिए नहीं है, बेसिकली हमने यहाँ पर आ जाना है। आप देखें कि यहाँ पर टीथ लाइटनिंग बहुत शॉर्ट छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जिनको हम उठा सकते हैं। इस हम इसको सेलेक्ट इस तरह करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसी तरह फिर जाते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ सर्चेस ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई थी और यहाँ पर जाकर हम इसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल की शीट आ जाएगी। ये CSV फाइल है और इसके अंदर हम इसका बेहतर ये है कि कंट्रोल ए करके हम एक नई फाइल बना लें। नई फाइल बनाने का ये है कि ये एक्सेल की शीट होगी हमारी, हम इसको कंट्रोल एस सेव कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि हम यहाँ पर भी ना रखें, चूँकि हमने ऑलरेडी एक्सेल के यहाँ पर टीथ वाइटनिंग के ऊपर काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाकर एक नई शीट बना लेता हूँ, न्यू फाइंडिंग्स, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास ऑनलाइन हर चीज़ बनती जा रही है, इस्टेब्लिश होती जा रही है। ये देखें, अब इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया कॉलम के ऊपर जाके तो हमारे पास ये काफ़ी लेंथ में आ गई। इधर जाकर हम थोड़ा सा एक्सेल के, अगर आपको आता है तो आपको पता चल जाएगा, क्रिएट न्यू फ़िल्टर, हाँ फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो फ़िल्टर में जाके हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, यानी शॉर्ट असेंडिंग। ये देखिए कि बिल्कुल जो मंथ जिसकी सर्चेस बहुत कम है और जिसके ऊपर सर्चेस हैं, हम इसके ऊपर जाके फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर वो फ़िल्टर क्या हो सकते हैं, वैल्यूज़ का फ़िल्टर, वैल्यूज़ के फ़िल्टर, हम इसमें से ऐसे एक्सेल में तो डिफरेंट होता है, यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं। क्लियर ऑल करता हूँ मैं, हमें चाहिए 50, ये इधर लेस देन आना चाहिए था। टू 200 से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हमारे पास एक लिस्ट बन गई और ये हम आज के दिन के ही ये सारी की सारी पिन भी बना सकते हैं। अच्छा, नियर मी कॉस्मेटिक टीथ वाइटनिंग, नियर मी, हम नियर मी को ख़त्म कर देंगे क्योंकि नियर मी कोई कीवर्ड नहीं है। जहाँ पर भी नियर मी लिखा हुआ है हम इसको ख़त्म कर देंगे। हमारे पास ये कुछ ऐसे कीवर्ड आ गए हैं। एक्चुअली होता है, अभी मैं आपको सिर्फ इसकी सर्चेस बताऊं। अब अगर अगर आप इधर लिखते हैं ना टीथ वाइटनिंग, बेस्ट टीथ वाइटनिंग या बेस्ट टीथ वाइटनिंग टिप्स तरह देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं पिंटरेस्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, मोस्टली शो हो रहा होता है क्योंकि
ये मैं फिर कोई एडिट नहीं कर रहा, ये वीडियो एडिटेड नहीं है। सेकंड ये है कि मैंने कोई स्पेसिफिक सर्च नहीं कर रहा, मैं करके रखी नहीं हुई, मैं जस्ट इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं ऐसे लिख के देखता हूँ, मे भी आ जाए, नेचुरली लिख के देखता हूँ। मोस्टली आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि पिंटरेस्ट की बहुत सारी पोस्ट आ रही होती हैं, ठीक है। अब ऐसे कीवर्ड जिसके ऊपर सर्चेस बहुत कम में या मिनिमम में, आप सेम टाइटल के साथ आपने वो बनाना है। आपने सेम टाइटल के साथ या आपने वो बनानी है, यहाँ पर सेम टाइटल ले लेना है और इसके ऊपर आपने, यानी कि इसको रखते हुए आपने टाइटल लेते आपने एक पिन डिज़ाइन करनी है। पिन डिज़ाइन करके ये लिखना है और आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के और लिंक लगा देना है। इन सब पिन को आपने करना है एग्जैक्ट, यही कीवर्ड इसके ऊपर होना चाहिए। आगे पीछे आप कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी बेस्ट लगा सकते हैं, इनको मॉडिफाइड कहते हैं, बेस्ट, चीप, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, फ्री हो गया, अल्टीमेट, गाइड, इस तरह की चीज़ें, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये कीवर्ड उसके अंदर टाइटल के अंदर ज़रूर हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आपको आगे नज़र आएगा कि पिंटरेस्ट के अंदर तो रैंकिंग हो ही रही होगी, आप इसके अलावा यूट्यूब सॉरी गूगल के अंदर भी आपकी पिन रैंक करेंगी और वहाँ से भी क्लिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकंड, मैं इसके अलावा आपको कुछ मैं और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक पिन है और इस पिन को, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये किसी की पिन थी और उसकी प्रोफाइल पर चला गया, और प्रोफाइल पे जाने के बाद ये देखिए इसके तो फॉलोइंग ही बहुत कम है, उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इन फॉलोअर्स को हम फर्दर कर सकते हैं। यहाँ फर्दर ये देखें ना, ये ब्लॉगिंग और होम डेकोर सबके लिए, लिहाजा मैं इसको नहीं करूँगा। मैं स्पेसिफिक एक ऐसा बंदा उठाऊँगा जिसकी प्रोफाइल हैवी बनी होगी और बनी ही वो उसके लिए होगी। लाइक मैं अभी इधर लिखता हूँ टीथ वाइटनिंग। आपकी ये अब आहिस्ता आहिस्ता गोल बनाता जा रहा हूँ मैं। नंबर वन, ये वही ट्रेंड बता रहा है जो हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है वहाँ पर बता रहा है आपको। नंबर वन, आपने 10 से 15 पिन डेली डालनी है। और अगर आपने फ़र्ज़ करें 5 से 10 आपके बोर्ड बने हुए होंगे, ठीक है, और उन बोर्ड के अंदर आपने पिन्स डालनी है, ठीक है। और कम से कम आपने 10 इसकी पिन क्रिएट करनी है डेली। और सेकंड, आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने दिन में 2 मरतबा, स्टार्ट में आप 1 मरतबा कर लें, 10 दिन 15 दिन के बाद आपने दूसरी मरतबा शुरू करना, लेकिन अकाउंट आपका मेच्योर हो, एक नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ते सिर्फ 10 लोगों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने 10 से ज़्यादा नहीं करना, 2 मरतबा और 3 मरतबा दिन में भी कर सकते हैं। अभी ये बेस्ट टीथ वाइटनिंग, इसको मैं देखता हूँ पीछे कौन है। ये भी वही है। मैं किसी, लेट्स सपोज मैं इसको देखता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। सॉरी, मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए इसके फॉलोअर्स, ये इसको फॉलोइंग्स है। फॉलोइंग्स को मैं जाके क्लिक करता हूँ तो ये इसको, ये देखें ऑलमोस्ट, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनके ऊपर टिक लगे हुए हैं उन लोगों को इसने ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। तो इसने बहुत ही कम 80% अगर आप इसकी इशू निकालें तो उन लोगों को टिक किया हुआ है जिस यानी फॉलो किया हुआ है जिसके ऊपर टिक लगी हुई है, ठीक है। और इसमें चले जाएं तो ये देखिए बहुत सारे लोग इसको आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से 6 और इधर जाकर आप ठीक हो गया। इस तरीके से आप, क्योंकि इसने फॉलो किया हुआ है डेफिनेटली वो अपनी निच को लेके चल रही है, तो
आप देखें कि इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 10 मिलियन व्यूज़ इसके मंथली आ रहे हैं, तो ये एक वैसे भी इसको ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। तो आपने इस सीक्वेंस के साथ डेली ये प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपकी अपनी जो पिन है आपने जो बनाई हुई है उसके ऊपर जो फॉलोअर्स अभी बिल्कुल ना तो आपने फॉलोइंग की हुई है ना ही किसी ने आपको फॉलो किया हुआ है। ऑल्दो कि इसके ऊपर 1 मंथ में ही जो है मंथली, बल्कि मैंने एक हफ्ते के अंदर ही 10K हो कर लिया था। तो इसका सिर्फ एक ही मिथ है कि नंबर वन कि आपने कभी भी पिन्स नहीं छोड़नी। आपने डेली 10 से 15 पिन्स बनानी है, मस्ट बनानी है और मस्ट बनानी है। नंबर टू, आपने 10 लोगों को या 10 लोगों को ही आप करें, 10 लोगों को आपने डेली फॉलो करना है, 1 महीने आप वो करें। और चूंकि आपने बोर्ड बनाए होंगे, डेली आप पोस्ट कर रहे हैं, अकाउंट मैच्योर हो रहा होगा, लोग आपके ऊपर फॉलो कर आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे होंगे, आप फॉलोइंग्स कर रहे होंगे, आपकी पिन्स कहीं ना कहीं रैंक कर रही होंगी, आपको ट्रैफिक आ रही होगी, आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। और जब चलना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको समझ लें कि ये फर्स्ट स्टेप है कि आप इसके अंदर आगे जाके फिर फर्दर मज़ीद काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उतनी देर के लिए बस साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इसी तरीके से मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहें। तो इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे ग्रो भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। थैंक यू।